नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था आज के दिन। तो हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि आज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप के सिचुएशन पर हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर निफ्टी अगर कोई हाई प्राइस सेक्शन बनाता है तो यहाँ पर हम बाई करने की प्लान किया था। और निफ्टी ने कुछ ऐसा ही किया। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया नहीं। यहीं पर निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर एक रेंज बनाकर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और ऊपर की साइड बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। हमने जो टारगेट का डिस्कशन किया था 19,000 का टारगेट, वो भी आज निफ्टी ने क्लियर कर दे दिया। और बैंक निफ्टी पर हमने क्या डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी पर हमने डिस्कशन किया कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होकर अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक डिप देता है, जैसे कि यहाँ पर भी दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 27 तारीख को कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर के साथ एक मोमेंटम किया। तो हमने सेम डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक लेवल ड्रॉ करके रखेंगे। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कोई डिप दे देता है तो यहाँ पर हम हाई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे। तो बैंक निफ्टी पर हमने टारगेट बात की थी 44,500 का और यहाँ पर भी आपको क्लियर का टारगेट देखने को मिला। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज रेंज हमें देखने को मिला क्योंकि बैंक निफ्टी जो मेजर क्लस्टर है, मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी बहुत क्लियरली ऊपर के साथ मोमेंटम नहीं कर रहे हैं। निफ्टी ने बहुत अच्छा रिवार्ड किया आज के दिन क्योंकि निफ्टी ने कहीं पर रुका नहीं। यहाँ पर हल्का सा मार्केट ने डिप लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से छोटा सा डिप लिया और फिर से ऊपर के साथ मोमेंटम किया। तो ओवरऑल हमें निफ्टी ने बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहा है, फिर भी हमें ऊपर के साथ टारगेट अचीव करके दे दिया है। तो आई होप आपने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब चलिए बात करते हैं फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो अभी निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है 18,880 का इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसा काम करेगा और उसके नीचे है 18,760 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अभी कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो मैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं और इस हाई को यानी 19,011 को क्रॉस करते हैं तो फिर से निफ्टी ऊपर के साथ मोमेंटम कर सकते हैं। 19,080 तक निफ्टी क्लियर कट ऊपर के साथ जा सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर इस हाई को क्रॉस करता है, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस बुल एक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई वीकनेस हमें देख नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं तो डेफिनेटली 19,011 के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं। आपको 19,080 का टारगेट डायरेक्टली देखने को मिलेगा, 19080। अगर आप यहाँ पर कॉल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,993। यहाँ पर आप 18,990 का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर के साथ 19,080 तक बेच सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो गैप डाउन की सिचुएशन पर ये जो लेवल है 18,880 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा काम करेगा। सो गैप डाउन की सिचुएशन पर अगर निफ्टी नीचे आकर यहाँ पर कोई हाई प्राइस बनाता है या यहाँ पर कोई अगर रेंज बनाकर ऊपर के साथ ब्रेकआउट करता है तब हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। हमारा टारगेट फिर से ऊपर के साथ 18,990 से लेकर 90,000 का टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई अगर रेंज बना रहा है क्या। यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया, गैप अप होकर यहाँ पर कोई एक रेंज बनाया था। यहाँ पर देखिए, निफ्टी गैप अप हुआ, यहाँ पर रेंज बनाकर एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर के साथ क्लियर कट मोमेंटम किया था। तो गैप अप की सिचुएशन पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर निफ्टी कोई रेंज बनाता है तो उस रेंज की ब्रेकआउट में आप बाई कर सकते हैं। ऊपर के साथ 19,100 की टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी ओपनिंग होता है 19,050 से लेकर के 19,080 के बीच में, तब हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, तब हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा गैप अप भी सही नहीं होगा हमारे लिए। क्योंकि ऊपर हम कॉल खाई देंगे तो हम टारगेट कहाँ रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड अगर मार्केट को जाना है तो स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे भी आना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस क्रिएट करके जब ऊपर जाएगा तो हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। सो बेस्ट ट्रेड क्या मिलेगा, सब निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर 19,011 को क्रॉस करते हैं तो 19,080 का टारगेट नहीं मिलेगा। गैप डाउन की सिचुएशन पर यहाँ पर 18,880 के आसपास कोई हाई प्राइस एक्शन बनाता है, कोई रेंज बनाकर ब्रेकआउट करते हैं, तब जाके आप बाई कर सकते हैं। 19,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। और बहुत बड़ा गैप अप होता है तब तो मैं अवॉइड करूँगा। छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होता है तब यहाँ पर कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है या यहाँ पर अगर कोई मार्केट फ्लैग पैटर्न बनाता है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर आप फ्लैग पैटर्न को प्ले कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 ने किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाया है। तो निफ्टी पर हमने एक रेंज बनाया था, लेट मी शो दिस रेंज।
निफ्टी पर हमने जो एक छोटा सा रेंज बनाया था, इस रेंज का निफ्टी ने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। तो यह एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर ऊपर के साथ और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन सकता है। और यहाँ पर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल को भी यानी 18,887 का भी लेवल को ब्रेकआउट कर दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। तो जब तक हमें कोई अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल नहीं मिले तब तक हम सोच नहीं सकते पुट के बारे में। अदरवाइज हर सिचुएशन पर हमें बाय ऑन डिप के बारे में सोचना है। तो जैसे कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, प्लस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक रेंज बनाकर जो ऊपर के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, इसके कॉन्ट्रास्ट पर आप यहाँ पर ऊपर के साथ फिर से एक ग्रीन कलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 19,100 से लेकर के 19,200 की लेवल तक लेके जाएगा। यहाँ से हो सकता है 19,100 के आसपास से निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर से एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकते हैं अप टू 19,100 से हो सकते हैं निफ्टी थोड़ा सा डिप ले, उसके बाद मोमेंटम करे, तो उससे बाद में हमें पता चल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी पर हमें कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आकर फिर से ऊपर के साथ मोमेंटम करेगा और 44,500 का टारगेट दे देगा। तो अभी अगर आप क्लियरली देखें तो मैं अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लेवल बना रखा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का जो जोन बना कर रखा था, अभी भी बैंक निफ्टी उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी और बैंक फिनेंस निफ्टी की सपोर्ट की वजह से और बाकी सारे स्टॉक्स की सपोर्ट की वजह से बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर की साइड जा रहा है। और यहाँ पर जो एक क्लस्टर बना रखा था, यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बना रखा था 44,100 के आसपास, इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए ऊपर के साथ मोमेंटम हुआ है। और ये मोमेंटम क्लियर का तब हमें पता चल जाएगा जब बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। 44,500 के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तो ऊपर के साथ हमें 45,100 का टारगेट आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर के जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऊपर के लेवल्स खुल जाएगा और ऊपर के साथ बैंक निफ्टी को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके ऊपर यानी 44,510 के ऊपर बैंक निफ्टी आराम से ऊपर की साइड जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर छोटा मोटा स्टॉप लॉस क्रिएट करके, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके बैंक निफ्टी आराम से ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो अभी से लिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी पर हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आप समझते हैं फ्राइडे के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटा मोटा रेंज बनाया है, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये जो रेंज बना है ना, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की जैसा काम करेगा। सो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होकर नीचे भी आता है ना, तो यहाँ पर जरूर बैंक निफ्टी ऊपर के साथ बाउंस बैक करेगा और फिर से हमें ऊपर के साथ न्यू हाई देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है, तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर हम एक वेट करेंगे डिप की। अगर ये डिप कहीं ना कहीं इस हाई की यानी 44,510 के आसपास आता है तो यहाँ पर अगर आकर कोई बैंक निफ्टी हाई प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो लोअर लो प्राइस एक्शन बनाकर आएगा, मतलब नया लो बनाते बनाते नीचे आएगा। और यहाँ पर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट लो को ब्रेकआउट करता है यानी इंपॉर्टेंट स्विक को ब्रेकआउट करके हाई प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। 44,500 का एसएल लगा करके आप 44,700 का टारगेट के लिए बेच सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग हो जाता है तब तो बात यही रहेगा कि बैंक निफ्टी फिर से 44,500 से लेकर के 43,300 की रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हो रहा है तो फिर से हमें साइडेस मोमेंटम मिलेगा या थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऊपर के साथ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें ऑप्शन प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्लैट ओपनिंग से वर्स्ट सिचुएशन रहेगा बैंक निफ्टी की केस पर, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा सकेगा, ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो ट्रैप करेगा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर ट्रेड करने के बाद 1-2 बजे अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है यानी 44,500 का लेवल को ब्रेकआउट करते हैं 1 या 2 बजे के बाद, तब जाके ऊपर के साथ आपको वन वे एक शार्प बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा 44,700 तक। लेकिन अदरवाइज बाकी सभी सिचुएशंस पर यहाँ पर बैंक निफ्टी फंस सकता है, फिर से आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं और हो सकता है इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। ब्रेकडाउन पे मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि अभी जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो इसीलिए फ्लैट का सिचुएशन बहुत ख़राब रहेगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है। तो गैप डाउन की सिचुएशन हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, गैप डाउन की सिचुएशन भी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर भी आ सकते हैं, ऊपर आएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगा, तो यहाँ पर कहीं से भी बैंक निफ्टी नीचे की साइड मुड़ सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे आने लगते हैं
तब जाके आप सोच सकते हैं 43,300 के नीचे ही हम सोच सकते हैं पुट के बारे में। गैप डाउन की सिचुएशन पर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो गैप डाउन की सिचुएशन पे मैं टोटली अवॉइड करूँगा और फ्लैट का सिचुएशन पे ही अवॉइड करूँगा। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ट्रेड बन सकता है तो गैप अप की सिचुएशन। गैप अप होकर अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाकर ब्रेकआउट करते हैं या यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर कोई डिप देता है और यहाँ पर कोई अगर हाई प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर के साथ ब्रेकआउट करते हैं, तब जाके आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन पे अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है आइदर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो ब्रेकडाउन में कभी भी आप पुट के बारे में मत सोचिए। ब्रेकडाउन की सिचुएशन को हम हमेशा जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड है अवॉइड करते हैं। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है किसी सिचुएशन पर, मार्केट यहाँ पर 1-2 घंटे रेंज बनाकर अगर उस रेंज का ब्रेकडाउन करते हैं, तब हम पुट के लिए नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर कोई ऊपर के साथ ब्रेकआउट का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर कोई रेंज बनाकर ब्रेकआउट करते हैं, तब जाके हम ऊपर के साथ कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जब तक आप ट्रेंड के साथ चलते रहेंगे तब तक आप यहाँ पर सस्टेन करते रहेंगे। अगर आपने ट्रेंड की अपोजिट में काम करने लगे तो आप यहाँ से इस फील्ड से निकल जाएंगे। सो बैंक निफ्टी पर हमें इस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। गैप अप की सिचुएशन पे आपको 44,700 का टारगेट देखने को मिलेगा। निफ्टी पर हमने डिस्कशन कर ली हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है और बैंक निफ्टी पर भी हमने अच्छी तरह डिस्कशन कर ली कि हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।